हेलो फ्रेंड्स, हम चैप्टर थर्ड कर रहे थे फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हमने डिफरेंट टाइप के फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया था। नेचुरल और मैनमेड दो टाइप के फाइबर होते हैं। इसमें कॉटन, जूट, सिल्क और वूल जो है वो नेचुरल फाइबर्स हैं, और जो पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन, ये सारे मैनमेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। तो हमने कॉटन और जूट के बारे में हमने देख लिया था कि कॉटन हमें जो होता है कॉटन फ्रूट से प्राप्त होता है, और जूट जो है उसके जूट के प्लांट के स्टेम से मिलता है। तो फिर अब हमें देखना है कि हम फाइबर से यार्न यानी धागा कैसे बनाते हैं, और फिर धागे से किस तरीके से कपड़ा बनाया जाता है। तो हम एक्टिविटी 4 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटी 4। ये स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। एक्टिविटी 4, होल्ड hold some cotton wool in one hand, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? The process of making yarn from fibers is called spinning. तो हमें क्या करना है कि कॉटन को लेकर एक हाथ से पकड़ना है, और दूसरे हाथ से इस तरीके से, इस एक हाथ में कॉटन का एक हम गोला लेंगे, और दूसरे हाथ से इस तरीके से अपने अंगूठे और ये फोर फिंगर की हेल्प से इसको खींचना शुरू करेंगे। तो ये धागा धीरे धीरे उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से जब हम धागा बनाते हैं कॉटन से तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग। ठीक है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फॉर्म अ मास ऑफ कॉटन वूल are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. तो इस तरीके से जो रेशे हैं वो आपस में जुड़ते चले आते हैं और बाहर की तरफ एक धागे के रूप में निकलने लगते हैं। इस प्रोसेस को स्पिनिंग बोला जाता है। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli. Another hand operated device used for spinning is charkha. तो ये जो है एक तकली है, इसको भी हम इसको भी धागा बनाने के लिए यूज किया जाता है। और एक और डिवाइस है जिसके बारे में आपने पहले काफी सुना होगा, जिसे महात्मा गांधी ने काफी चरखे के यूज को पॉपुलर बनाया था। तो यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने जो चरखे के यूज को काफी पॉपुलर कर दिया था, घर घर में चरखा यूज होने लगा था। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and shun imported cloth made in the mills of Britain. तो उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो जो है वो घर में बने हुए कपड़े अपने देश में बने हुए कपड़ों को पहने, अपने हाथ से बने हुए कपड़ों को पहने, बजाय ब्रिटिश जो मिल से बन के आ रहे हैं कपड़े उनके। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, और इकोनॉमी भी अच्छी रहेगी। जो इंडिया से पैसा बाहर चला जाता था वो भी जाने से बच जाएगा। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. After spinning, yarns are used for making fabric. तो ये जो स्पिंडल है या फिर जो चरखा है उसकी हेल्प से हम थोड़ा धागा बना सकते हैं, और घर के लेवल पे एक कुटीर उद्योग वगैरह में धागा इनसे बनाया जाता है। लेकिन जब हम बड़े स्केल पे मिल्स में, फैक्ट्रीज में जो कपड़े बनते हैं, धागा बनते हैं, वो किस तरीके हेल्प से बनाए जाते हैं, मशीनों की हेल्प से बनाए जाते हैं। और आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। और स्पिनिंग के बाद क्या होता है, जो धागे बनकर तैयार होते हैं उनको कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है, फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. तो यार्न से फैब्रिक बनाने के, कपड़ा बनाने के कई सारे तरीके हैं। धागे से कपड़ा बनाने के कई सारे तरीके हैं। उनमें से दो जो मेन तरीके हैं वो हैं वीविंग एंड निटिंग। ठीक है, तो पहला है वीविंग। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips.
तो हमने एक एक्टिविटी की थी पहले, उसमें देखा था कि जो धागा है वो कपड़ा जो है वो किस तरीके से यार्न्स को अरेंज करके बना होता है। देखिए इसमें छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल से स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि एक धागा ऐसे जा रहा है, एक धागा ऐसे जा रहा है, लेंथ वाइज जा रहा है, और एक ऐसे जा रहा है। तो इस तरीके से ये कपड़ा जो आपस में जो धागे हैं वो आपस में बुने हुए हैं। तो इस तरीके से जो कपड़े को बुना जाता है। तो अब हम एक पेपर स्ट्रिप्स की हेल्प से देखेंगे कि किस तरह से वीविंग की जाती है। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, cut square pieces of length and width equal to 30 centimeter from each sheet. Now fold both the sheets into half. On one sheet draw lines as shown in the picture figure 3.12। तो इस तरीके के लाइंस बना के शीट को फोल्ड करके लाइंस ड्रॉ करनी है। और and on the other as shown in figure 3.12, cut both the sheets along the dotted lines and then unfold. Weave the strips one by one through the cuts in the sheets of paper as shown in figure this figure। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पहले पेपर को कट करना है इस तरीके की लाइंस बना के, और फिर एक पेपर को इस तरीके से रख के और दूसरे पेपर की जो स्ट्रिप्स हैं उनको इस तरीके से इसमें दूसरे पेपर को इस तरीके से रख के इसमें स्ट्रिप्स को आपस में वीव करना है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा एक स्क्वायर ये जो है पेपर का पूरा एक चार्ट जैसा तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो यार्न है वो उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉट, ये हो गया। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन द पिक्चर। शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। इसमें ये पैटर्न दिखाया गया है कि कैसे ये बन के तैयार हो जाता है। आपने घर में जो हाथ के बने पंखे होते हैं वो देखे होंगे, वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarn are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or पावर ऑपरेटेड। तो जिस तरीके से हमने ये जो पेपर स्ट्रिप से एक चार्ट जैसा बना के तैयार कर लिया है, उसी तरीके से जो धागे हैं उनको आपस में बुनकर फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। तो लेकिन यार्न जो है वो बहुत पतले होते हैं। तो यार्न को हम फैब्रिक में बुनने के लिए क्या यूज करते हैं, लूम यूज करते हैं, यानी करघा, और करघा बोलते हैं इसको लूम को, जिसपे कि कपड़े की बुनाई की जाती है। और ये करघा जो होता है वो पावर ऑपरेटेड मतलब बिजली से चलने वाला भी हो सकता है और हाथ से भी लोग बुनते हैं इसको। तो ये जैसे हैंडलूम है ये, और पावर लूम भी होता है। तो इस तरीके से एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका है निटिंग। वो वीविंग था, ये निटिंग है। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर निटेड इन निटिंग अ सिंगल यार्न। इसमें जो वीविंग है उसमें दो यार्न यूज किए जाते हैं एक साथ सेट बना के, और जो निटिंग है उसमें सिंगल यार्न यूज किया जाता है। तो सिंगल यार्न यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happened? A single yarn gets pulled out continuously as the fabrics get unraveled. तो ये जो है सिंगल यार्न, एक सिंगल धागे की हेल्प से निटिंग की जाती है। आपने घरों में स्वेटर वगैरह बुनते हुए देखा होगा। तो इस तरीके से ये और इस तरीके से कई सारे कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि सॉक्स वगैरह। कभी कोई फटा हुआ सॉक्स हो, उसमें से धागा निकालते जाएं तो वो धागा जो है वो निकलता चला जाता है, खिंचता चला जाता है, और पूरा सॉक आपका खुल जाएगा, वो धागा खुल के पूरा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से वो निटिंग के थ्रू बना होता है। Socks and many other clothing items are made of knitted fabric। तो ये निटिंग के द्वारा बने हुए कपड़े होते हैं। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो जैसे वीविंग हाथ से भी हो सकती है और मशीन्स के सहायता से भी हो सकती है, इसी तरह से निटिंग जो है वो भी हाथ से भी हो सकती है और मशीनों की सहायता से भी की जा सकती है। Paheli wants to know if you have seen any fabric that are made of fiber on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? तो कोकोनट की आउटर कवरिंग से कौन कौन से चीजें बनती हैं?
तो रोप बनती है, डोरमेट्स वगैरह बनते हैं, आपने ब्राउन कलर के डोरमेट्स देखे होंगे, तो ब्राउन तो वो बनते हैं। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing item. तो weaving और knitting की हेल्प से अलग अलग तरीके के कपड़े जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं। ये फैब्रिक जो है और इनसे अलग अलग तरह की फिर ड्रेसेस बनाई जाती हैं, क्लोथिंग आइटम बनाए जाते हैं अलग अलग तरीके के। History of clothing material. Have you ever wondered what materials people used in ancient time for clothes? It appears that in those time people used the bark and or big leaves of trees or animal skin and furs to cover themselves. क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में लोग कैसे कपड़े पहनते होंगे? तो ऐसा लगता है कि पुराने समय पे जो लोग हैं वो पेड़ों की छाल से या फिर पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनसे या फिर एनिमल की स्किन्स जो जानवरों की खाल वगैरह होती है और फर वगैरह को अपने बॉडी को कवर करने के लिए यूज करते होंगे। After people began to settle in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animal fleece, or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. तो इसके बाद जब पहले लोग जब ये तो हो गया जब हर्डर और घूमते रहते थे वो लोग हर्डर हंटर और गैदरर्स थे और इसके बाद जब लोगों ने कल्टीवेशन शुरू किया यानी फार्मर्स बने सेटलमेंट हुआ धीरे धीरे लोग एक साथ रहना शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे पत्तियों से मतलब घास से और जो छोटी छोटी डंडियां होती हैं उनको लेकर उन्होंने चटाई वगैरह बनाना शुरू किया बास्केट टोकरियां बनाना शुरू किया और वाइन्स जो पेड़ों की जो बेल होती हैं लताएं होती हैं जो क्रीप आपने पढ़ा होगा क्लाइंबर्स क्रीपर्स जो प्लांट्स होते हैं जो कि एक प्लांट दूसरे के ऊपर चढ़ते जो दूसरे प्लांट का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो वो जो लताएं होती हैं वो और एनिमल फ्लीस जो जानवरों की जो खाल है वो और उनके हेयर्स को आपस में उन्होंने आपस में जैसे गुथ के उनको लंबे लंबे धागे जैसे बनाना शुरू कर दिया मतलब और फिर इनको धीरे धीरे इसी तरीके से जैसे कि ऊपर वीविंग दिखाई गई थी उसी तरीके से उन्होंने फैब्रिक में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया उनको। The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. और जो अर्ली इंडियंस थे जो शुरुआत में हिंदुस्तानी थे वो मतलब इंडियंस थे उन्होंने जो कपड़े पहनते थे वो जब मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा तो गंगा रिवर के पास जो लोग रहने लगे उन्होंने धीरे धीरे कॉटन से बने हुए कपड़े पहनना शुरू किया। कॉटन से बने हुए कपड़े कब पहन पाएंगे जब कॉटन की एग्रीकल्चर शुरू हुआ होगा तो कॉटन तब उन्होंने कॉटन से बने हुए कपड़े पहनना शुरू किया। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट that gives natural fibers in ancient Egypt. Cotton is as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. तो कॉटन के अलावा फ्लैक्स भी एक प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर देता है अलसी बोलते हैं तो इससे भी नेचुरल फाइबर मिलता है जो प्राचीन काल में इजिप्ट मिस्र बोला जाता था तो उस वहां पे भी कॉटन के अलावा फ्लैक्स की भी अलसी की भी खेती की जाती थी। कहाँ पर जो वहाँ की रिवर है नील नदी के पास कॉटन और फ्लैक्स की खेती की जाती थी कपड़े बनाने के लिए। In those days, stitching was not known. People simply draped the fabrics around different parts of their body. Many different ways of draping fabric were used with the invention of the sewing needle. People started stitching fabrics to make clothes. तो उस समय पे जो है लोगों को स्टिचिंग का तो पता नहीं था जब शुरुआती दौर में लोगों को स्टिचिंग का तो पता नहीं था तो सिंपली कपड़े बना लिए जाते थे सीधे सीधे कपड़े बना लिए जाते थे जैसे कि साड़ी वगैरह होती हैं इस तरीके से सिंपल एक कपड़े बना लिए जाते थे उन्हीं को अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट्स के चारों तरफ ओढ़ लिया जाता मतलब पहन लिया जाता था
और उसके लिए डिफरेंट टाइप के तरीके यूज किए जाते थे। जैसे कि कई बार देखा होगा कि लोग एक कंधे पे शॉल को रख के उससे पूरे शरीर को ढक लेते हैं, या फिर एक पूरा सीधा एक चोगा टाइप बना लिया जाता है, उससे एक छेद गले में गले वाली जगह पे एक छेद कर लिया और उसको सीधे सीधे डाल दिया सिर में। तो इस तरीके के अलग अलग तरीके के जो ड्रेपिंग के तरीके होते थे उनको यूज किया जाता था। फिर धीरे धीरे जब सुई का आविष्कार हुआ तो लोगों ने स्टिचिंग शुरू की, कपड़े बनाना शुरू किया, और फिर कपड़े काट काट के अलग अलग तरीके से सिलना शुरू किया, डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ना शुरू किया। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। और इस पूरी प्रोसेस में जो स्टिच्ड क्लोथ्स हैं, सिले हुए कपड़े जो हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनते गए। अलग अलग समय पे अलग अलग इन्वेंशन लोगों की जरूरत के हिसाब से हुए। कुछ देखने में कुछ चीजें अच्छी लगती थी, कुछ चीजें पहन पहन के आरामदायक लगती थी, तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन होते गए। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो क्या ऐसा, और आज भी हम लोग काफी सारी चीजें जो है वो अनस्टिच्ड यूज करते हैं, यानी बिना सिली हुई सीधे कपड़े के पीसेस। जैसे कि साड़ी होती है, साड़ी एक सिंपल सीधा पीस होता है कपड़े का, तो उसके डिफरेंट ड्रेपिंग स्टाइल्स में आज पहनी जाती हैं साड़ी। धोती पहनते हैं लोग, लुंगी बांधते हैं, और टर्बन जो है वो भी, पगड़ी जो होती है वो भी एक सीधा सिंपल कपड़ा होता है, उसी को यूज करके डिफरेंट स्टाइल्स में सिर पे बांधा जाता है, हेड गियर के तौर पे यूज किया जाता है। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द food eaten all over the country, a large variety exists also in fabrics and clothing item। जैसे कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फूड खाए जाते हैं हमारे देश में, अलग अलग आप स्टेट में जाएंगे तो फूड कल्चर अलग अलग टाइप का है। जैसे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप की चीजें खाई जाती हैं। पंजाब में पंजाबी फूड खाया जाता है, साउथ इंडिया जाएंगे तो डोसा, इडली, नॉर्थ इंडिया में अलग टाइप का। उसी तरह से हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कपड़े भी, अलग अलग टाइप के कपड़े और ड्रेसिंग स्टाइल भी जो है अलग अलग मिलता है। ये चैप्टर फिनिश हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल एज और सिंथेटिक। तो नाइलॉन, पॉलिस्टर, ये जो है सिंथेटिक हैं, बाकी सारे ये वूल, कॉटन, सिल्क और जूट हैं, ये जो है आपके नेचुरल फाइबर्स हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, तो हाँ, यार्न तो फाइबर से ही बनाए जाते हैं। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, नो, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, फाइबर्स से यार्न बनाने की प्रोसेस है, तो ये फॉल्स है। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, नो, जूट इज द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, तो ये भी फॉल्स है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, तो ये राइट है। वीविंग ऑफ yarn मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, हाँ, तो वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, हाँ, तो यार्न को वीव करके हम कपड़े का टुकड़ा बना सकते हैं, ये राइट है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, नो, तो सिल्क फाइबर जो है ये रॉन्ग होगा क्योंकि सिल्क वर्म से मिलता है। पॉलिएस्टर इज अ मैन मेड फाइबर है, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है मतलब। fill in the blanks। plant fibers are obtained from cotton and jute है। animal fibers are wool and silk है। from which part of the plant cotton and jute are obtained, तो प्लांट जो कॉटन है वो कॉटन फ्रूट जो बॉल से होती हैं वो उनसे मिलता है, और जो जूट है वो जूट प्लांट का स्टेम है उससे मिलता है। नेम द टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम, तो मैंने ये पहले ही बताया था कि कोकोनट फाइबर से क्या हम रस्सियां बनती हैं कोकोनट फाइबर से, जो और डोरमेट्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, और भी काफी सारी चीजें बनाई जाती हैं। कई टाइप के जो प्लांट्स वगैरह में जो मिट्टी भी यूज की जाती है, और उससे डिफरेंट टाइप की चीजें भी बनाई जाती हैं। एक्सप्लेन द कोकोपीट यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए, नाम भूल गई थी मैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, तो यार्न
मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। तो स्पिनिंग जो कि उस स्पिनिंग के थ्रू बनाया जाता है यार्न, फाइबर से यार्न को खींच के, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर फिनिश। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए।